हेलो दोस्तों, मैं गंगाधर एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। चाय पे एमबीबीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संबंध। आज का टॉपिक है हम लोग का संबंध। ये यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज इस टॉपिक छोटा टॉपिक है, हम लोगों को इसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सम्मान होता क्या? सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सम्मान होता क्या? सम्मान इज ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कौन सा? लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, सम्मान इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इशू बाय ए कोर्ट। ठीक है, क्या हो गया? सम्मान एक होता है लीगल डॉक्यूमेंट जो कोर्ट से इशू होता है टू ए पर्सन। ठीक है, ऑर्डरिंग हिम और हर। ठीक है, हिम और हर टू एपियर। सम्मन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट से इशू होता है कोई भी पर्सन के लिए कि आप कोर्ट में एपियर होइए। ठीक है, क्या हो गया सम्मन? सम्मन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट से इशू होता है और क्या होता है कि आप इस कोर्ट में एपियर होने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, किस किस केस में वो जो होता है एपियर, किस किस केस में? या तो एक्यूज्ड होगा। ठीक है, या तो एक्यूज होगा। ठीक है, या तो क्या होगा, विटनेस, एविडेंस के तौर पे जो विटनेस होगा उसको भी सम्मन हो सकता है, या तो एक्यूज्ड। जैसे कि हम लोग पीछे वीडियो में सॉल्व किए हैं कि सम्मन जो होता है 2 साल से कम। ठीक है, 2 साल से कम अगर कोई भी केस होता है तो उस केस में वारंट नहीं, उसमें केस में क्या होता है, सम्मन केस होता है। वो भी एक्यूज्ड को बुलाया जाए कि आइए भाई आप क्या बताइए, अब क्या दिक्कत है आपको। ठीक है, एक विटनेस होता है या फॉर एनी लीगल पर्पस। ठीक है, हम लोग जैसे मेडिकल हैं तो उसमें क्या होता है, एनी लीगल पर्पस के लिए भी हम लोग को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सम्मन। सम्मन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोर्ट से इशू होता है। उसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन को बुलाया जाता है। वो पर्सन क्या हो सकता है, या तो एक्यूज हो सकता है, या तो विटनेस होगा, या तो कोई लीगल पर्पस है। ठीक है, अब सम्मन जो आता है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? उसमें इंक्लूड रहता है नेम ऑफ पर्सन। जैसे कि ये भाइबा में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या आप यूनिवर्सिटी में लिख सकते हैं। उसमें क्या क्या होता है सम्मन में? एक होता है नेम ऑफ पर्सन, पर्पस ऑफ अपीयरेंस, आपको किस पर्पस से बुलाया गया है ये भी होना चाहिए आपको। उसके बाद डेट, किस डेट में, टाइम और प्लेस ऑफ हियरिंग, किस कोर्ट में हियरिंग हो रहा है। ठीक है, क्या हो गया, नेम ऑफ पर्सन, उसके बाद पर्पस ऑफ अपीयरेंस और डेट एंड टाइम प्लेस ऑफ हियरिंग। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझ आ गया। ठीक, उसके बाद क्या होगा, सिग्नेचर एंड सील ऑफ द मजिस्ट्रेट। उसमें मजिस्ट्रेट का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर भी होना चाहिए और उसका सील होना चाहिए, मोहर। ठीक है, क्या हो गया, ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सम्मन। ठीक है, तो ये सम्मन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है सोपनिया, डिकम, टेकम, ड्यूसेस टेकम। एक होता है सोपनिया ए टेस्टिफिकेंडम। ये तीनों का नाम का मतलब है। ठीक है, ड्यूसेस का मतलब क्या होता है, ड्यूसेस का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, डॉक्यूमेंट। ठीक है, और टेकम का मतलब क्या होता है, टेक का मतलब होता है टेक। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट लेके आना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक तरह से इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो टेस्टिफिकेंडम हो गया, एड, एड का मतलब क्या हो गया, अटेंड। ठीक है, एड का मतलब क्या हो गया, अटेंड। और ये क्या हो गया, टेस्टिफिकेंडम का मतलब क्या हो गया, एविडेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉमन विटनेस। इसका एग्जांपल क्या है, कॉमन विटनेस। इसका एग्जांपल क्या है, एक्सपर्ट विटनेस। तो हम लोग का आगे का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे विटनेस कितने तरह के होते हैं, एक्सपर्ट विटनेस क्या होते हैं और कॉमन विटनेस क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। तो बस इतना समझिए कि ये सम्मन का जो टाइप है कितना हो गया, 2। एक है सोपनिया ड्यूसेस टेकम, एक हो गया सोपनिया ए टेस्टिफिकेंडम। इसका मतलब हो गया डॉक्यूमेंट्री, इसका मतलब हो गया आई एविडेंस। ठीक है, एक तरह से ये हो सकता है। ठीक है, अब चलिए, ये तो हम लोग का टाइप समझ आ गया, सम्मन समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर आप मान लीजिए कि 2 सम्मन, ठीक है, पूछा जाएगा भाइबा में कि मान लीजिए आपको 2 सम्मन एक ही टाइम आ गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिमिनल केस से एक आया है और एक आया है आपका सिविल केस से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिमिनल केस वाले को अटेंड करेंगे। ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस आ गया कि आप अगर बोलिएगा कि क्रिमिनल केस से आया, सिविल केस से आया, तो हम इसमें क्रिमिनल को प्रीफर करेंगे। अगर दोनों क्रिमिनल केस से ही आ गया, ठीक है, 2 क्रिमिनल केस आएगा, तब आप क्या करिएगा, उस केस में आप करिएगा कि क्रिमिनल केस में भी जो हायर कोर्ट है उसको हम लोग प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो फिर आप फंस गए। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, चलिए आप मान लीजिए
कि दोनों सेम कोर्ट से आ गए, सेम लेवल, हायर नहीं है, दोनों सेम लेवल में आ गए, तब फिर आप किसको अटेंड करेंगे? तो आप उसको अटेंड करेंगे जिसको आपने पहले रिसीव किया है, ठीक है, जिसको आपने पहले रिसीव किया, ठीक है। तो पहले क्या हो गया कि क्रिमिनल सिविल में आएगा तो हम लोग क्रिमिनल को करेंगे, उसके बाद दो सेम कोर्ट से आएगा तो पहले हम लोग हाई कोर्ट को करेंगे, ठीक है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद दो अगर सेम लेवल के कोर्ट से आएगा तो जो सबसे पहले आया है हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग सबसे पहला चलते हैं, सम्मन केस इज रिलेटेड टू ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्पॉर्जमेंट अप टू, क्या था सम्मन केस में कितना साल तक हम लोग करते थे? 2 या 2 साल से कम। क्या होगा ये सम्मन केस? 2 या 2 साल से कम में हम लोग सम्मन करते हैं, और 2 साल से ज़्यादा अगर होगा, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा होगा तो इसमें क्या करते हैं? वारंट केस, ठीक है, वारंट केस ये हो गया। सेकेंड केस में हम लोग चलते हैं, सम्मन आर लीगली इशूड बाय, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें सम्मन होगा कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बोथ और नॉन, इसमें क्या होगा? नॉन कॉग्निजेबल में सम्मन इशू होगा, ठीक है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सम्मन, सम्मन में कौन सा ट्रू नहीं होगा? एक्यूज मस्ट बी अपीयर्स इन कोर्ट, इट ऑथराइज टू अरेस्ट, नहीं, इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इट इशू टू माइनर ऑफेंस के लिए हम लोग करते हैं लीगल नोटिस, तो ये तीनों तो सम्मन के लिए है ही। यहाँ क्या बोल रहा है? नहीं, नोट सम्मन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हु हैज़ द ऑथोरिटी टू इशू ए सम्मन, सम्मन किसका अथॉरिटी होता है कि इशू कर सकता है? सिंपल, मजिस्ट्रेट, इसमें तो ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है, फेल्योर टू रिस्पॉन्ड ए कोर्ट सम्मन टू लीड इंश्योरेंस, तो इसमें क्या होगा? फेल्योर टू रिस्पॉन्ड, किस केस में फेल्योर हो जाएगा? तो एक हो जाएगा कि किस केस में? बेलेबल, ठीक है, इसमें क्या होगा? बेलेबल, ठीक, ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सम्मन केस, ठीक है, सम्मन केस का कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? मर्डर में सम्मन करते ही नहीं है, रेप में भी नहीं करते, इसमें भी नहीं करते, तो क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन किस में बताए थे? इसका मतलब मानहानि, ठीक है, इसमें क्या है? मानहानि, इस केस में क्या होता है? सम्मन होता है। सम्मन मस्ट बी सर्व इन पर्सन, ठीक है, इसमें क्या होता है? किस चीज़ से सम्मन मिलता है? ईमेल, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पीड पोस्ट, नहीं। इसमें कुरियर, इससे भी नहीं। इसमें क्या मिलता है? रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, इसमें इससे मिलता है, ओके। विच डॉक्यूमेंट लीगली कंपेल्स ए पर्सन टू अपीयर इन कोर्ट विदाउट अरेस्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है? कोर्ट में बुलाया जाता है विदाउट अरेस्ट का, तो क्या हो जाएगा? सम्मन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसको अंडरलाइन करना, ट्रू रिगार्डिंग ए सम्मन, ठीक है, सम्मन के लिए कौन सा रिगार्डिंग होगा? इट अलाउज टू द पुलिस टू अरेस्ट डायरेक्टली, बिल्कुल नहीं। उसके बाद इट कैन ओनली बी इशू इन वारंट केस, ठीक है, नहीं, वारंट केस में तो इशू करते ही नहीं। इट इज ए रिटन ऑर्डर टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, बिल्कुल, ये रिटन ऑर्डर है जो कि कोर्ट में अपीयर होना। इट इज ऑलवेज अकम्पाइड बाय द चार्जशीट, नहीं, चार्जशीट तो सबसे लास्ट में होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद आता है सम्मन इज ए क्रिमिनल केस इज प्राइमरली यूज टू, इसमें किसके लिए हम लोग करते हैं कि अरेस्ट द एक्यूज, नहीं। कॉल ए पर्सन टू पुलिस स्टेशन, इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ कोर्ट विदाउट वारंट, डिसमिस द डिमिनिश द, ये इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अरेस्ट द एक्यूज, कॉल ए पर्सन टू पुलिस स्टेशन, नहीं, इंश्योर द प्रेजेंस, ये क्या होगा? उसमें क्या होता है? इंश्योर प्रेजेंस इन कोर्ट विदाउट अरेस्ट, ठीक है, ओके। अब लास्ट में हम लोग का क्या है? जब तक है चाय, एमबीबीएस इजी है भाई। थैंक यू।